नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। यानी कि यूएससीएल की तरफ से वैकेंसीज आई है आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए, और इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी दोस्तों। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब ऐसे रहने वाली है। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज होगी, ठीक है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड जो कि यूसीएसएल के नाम से जाना जाता है, और ये भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस होली ऑनर्ड सब्सिडरी ऑफ कोचिंग शिपयार्ड, ठीक है। तो एक्चुअली जो यूडीपी शिपयार्ड है वो आपका कोचिंग शिपयार्ड के सब्सिडरी जो है ऑनर्ड है, ठीक है। यानी कि कोचिंग शिपयार्ड के बहुत सारे इसके ब्रांचेज हैं। आपका यूडीपी हो गया जो कि मालपे कर्नाटका में है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल में 2 जगह पे है, और कोचिन शिपयार्ड तो आपका मेन ब्रांच है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज आपका कोचिन शिपयार्ड है, बट आपका जॉब लोकेशन यूडीपी में रहेगा, मालपे में, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जो कि मालपे कर्नाटका में, यानी जॉब लोकेशन आपका कर्नाटका स्टेट ऐसे रहने वाली है। जिसका एडवर्टाइज नंबर यानी कि नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर ऐसे रीड कर सकते हैं, जो कि 21 अप्रैल को ये नोटिस जो है रिलीज किया गया था, ठीक है। और ये ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म अप्लाई होगा। और ये वैकेंसीज आपका सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए है, बट इसमें आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके वैकेंसीज और एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको सीरियल नंबर दिखेगा और यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट दिखेगा। तो सुपरवाइजर की पोस्ट है सबसे पहला आपका मैकेनिकल के लिए, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 2 तरह की क्वालिफिकेशन रहेगा आपका सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। पहला तो आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, ठीक है। और यहाँ पर आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सुपरवाइजर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले तो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो आपका आईटीआई होना चाहिए, एनटीसी वेल्डिंग ट्रेड या सीट मेटल वर्कर ट्रेड ऑफ बेंच फिटर या फिटर ट्रेड या प्लम्बर ट्रेड फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपने अगर आईटीआई फिटर से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीट मेटल हो गया, बेंच फिटर और प्लम्बर ट्रेड, इनमें से कोई भी ट्रेड से आपने आईटीआई किए हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी दिया है। फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन कैटेगरीज मिनिमम ऑफ 7 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन। तो डिप्लोमा अगर पास आउट है तो 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस आपका इनमें से कोई भी होना चाहिए। शिप बिल्डिंग हो, शिप रिपेयर हो, इंजीनियरिंग कंपनीज हो, या ऑफशोर प्लेटफॉर्म या मरीन रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनीज हो, या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हो, इनमें से किसी भी कंपनी में आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर लिखा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, अगर आईटीआई से अप्लाई करेंगे तो इनके लिए 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इनमें से कोई भी फील्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका सुपरवाइजरी कैपेसिटी को हैंडल करना आना चाहिए, मतलब सुपरवाइजरी पोस्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ आईटीआई कैंडिडेट की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए, और इसमें भी डिप्लोमा मांगा है 3 साल का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। तो आपने अगर डिप्लोमा पास आउट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपका 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए, इनमें से किसी भी फील्ड में, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी का। और आपने अगर आईटीआई पास आउट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका आईटीआई ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटीआई वाले कैंडिडेट की, और 3 साल का सुपरवाइजरी पोस्ट को हैंडल करना आना चाहिए, मतलब 3 साल का सुपरवाइजरी पोस्ट का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपका सुपरवाइजर पेंटिंग की। तो इसमें बैचलर डिग्री मांगा है, या 3 इयर्स का आपने डिप्लोमा कर रखे किसी भी ब्रांचेस से तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल का आपके 7 साल में से कम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी पोस्ट में, ठीक है। और आपने अगर आईटीआई किए हैं, और इसमें आईटीआई यहाँ पर जो है
किसी भी ट्रेड से अप्लाई जो है पास आउट है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें इंक्लूडेड है 3 साल का एक्सपीरियंस जो कि सुपरवाइजरी में, ठीक है। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा पास आउट है तो जो 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा उनमें से कम 2 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस आपका सुपरवाइजरी पोस्ट में होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर अगर ITI पास आउट है तो 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उनमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका सुपरवाइजरी में होना चाहिए, उसी 15 साल के साथ इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है सुपरवाइजर HSE की, इसमें 3 साल का डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से मांगा है और 1 ईयर का डिप्लोमा आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी वगैरह से होना चाहिए, ठीक है। साथ ही इनमें से किसी भी रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, हाँ मांगा, सॉरी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वैकेंसीज है। इसका फॉर्म दोस्तों आपका 21 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और 15 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पर डिटेल्स दिया है सीट का, ठीक है। तो सुपरवाइजर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर टोटल 10 सीटें हैं, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 5 सीट हैं, सुपरवाइजर पेंटिंग के 2 सीटें हैं और सुपरवाइजर HSE की आपका 1 सीट है। इस तरह से टोटल जनरल में 10 है, SC में 2 है, ST में 1 है, OBC में 4 है, EWS के 1 है और टोटल अगर बात करें तो 18 सीट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बात करें तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा वो आपका 5 साल के लिए रहेगा, ठीक है। यानी 5 साल का आपका जॉब रहेगा एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इनकी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा और आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपका 40,650 रहेगा, सेकेंड ईयर 41,490 रहेगा, थर्ड ईयर आपका 42,355 रहेगा, फोर्थ ईयर आपका 43,256 और 5th ईयर आपका 44,164 रुपये। तो आपका सैलरी यहाँ काफ़ी बढ़िया मिलेगा, ठीक है। और एज की बात करें तो देखिए 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 45 साल तक, ठीक है। तो एज वगैरह ठीक है, इसके बावजूद भी आपका एज भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, ठीक है। बाकी PWD वगैरह है, एक्स सर्विसमैन है तो आपको अलग से एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर सिलेक्शन मेथड की बात करें तो फेज 1 में आपका रिटर्न टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 20 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा और 60 क्वेश्चन फॉर होगा, ठीक है, फॉर ऑल द पोस्ट के लिए, ठीक है। 60 नंबर का आपका मार्क्स होगा। फेज 2 में आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वर्क एक्सपीरियंस 20 नंबर आपका जुड़ेगा ऑल पोस्ट के लिए। तो फर्स्ट में जो फेज 1 होगा उसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क के जो कि लिखना पड़ेगा, ठीक है। फेज 2 में जो होगा दोस्तों पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा और वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर 20 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। फेज 2 में आपका 20 नंबर का रहेगा और इसमें भी आपका वर्क एक्सपीरियंस भी आपको वहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। फेज 1 में आपको जो समय मिलेगा 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 5 जनरल से रहेगा, जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 5 रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन रहेगा और आपका टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर दिया गया है और आप पासिंग मार्क का भी कुछ परसेंटेज दिया है, कितना परसेंट जनरल के लिए है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइड नेचर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट के बाद पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।